Hello everyone, this is YouTube platform of chemical educators। पिछले हफ्ते हमने किस बारे में बात किए थे केमिकल बॉन्डिंग में? पिछले हफ्ते हमने स्टेरिक नंबर 2 और 3 के ऊपर बात किए थे। आज शुरू करते हैं स्टेरिक नंबर 4 से। स्टेरिक नंबर 4, ठीक है। तो पहला केस क्या लेंगे हमने? पहला केस लेंगे बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0। बॉन्ड पेयर जो होगा आपका क्या होगा? सिग्मा होगा। तो कुल मिला के आ जाएगा 4। तो 4 होगा, बॉन्ड पेयर 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर 0 है। तो हमें क्या चाहिए होगा? मिनिमम 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो पहला कौन से ग्रुप में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे? कार्बन फैमिली में आएंगे। किस में आएंगे? कार्बन फैमिली। तो कार्बन का लोन पेयर 0 है तो लोन पेयर, ये क्या आएगा? ज्योमेट्री आएगा आपका, ज्योमेट्री आपका आएगा टेट्राहेड्रल। शेप भी क्या आएगा आपका? शेप भी आएगा आपका टेट्राहेड्रल। क्यों? क्योंकि इसमें लोन पेयर है नहीं। तो लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री एंड शेप, ज्योमेट्री एंड शेप both are same in absence of lone pair। तो कार्बन का क्या है? कार्बन का है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, मैंने 4 बॉन्ड निकाल दिया। तो मुझे क्या करना है? सिग्मा ही पार्टिसिपेट करते हैं, चारों के 4 आ गए। तो ग्रुप कौन सा लगाएंगे? ग्रुप लगाएंगे H और R और X। कोई भी लगाए, कोई तकलीफ नहीं है आपको। क्यों? ये सेकंड पीरियड का है तो हाइड्रोजन इसमें जुड़ सकता है, R भी जुड़ सकता है, X भी जुड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे आप OH नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे? OH नहीं लगाएंगे, चारों के चारों में OH नहीं लगाएंगे। OH लगाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, इससे थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हमने OH लगाया, ठीक है, 2 OH लगाने में प्रॉब्लम ये आएगा, यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाएगा। क्या होगा? वाटर रिलीज हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट करेगा, ना कि OH लेके। क्या होता है इसमें? ये होता है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज टू हाई। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज़्यादा है और इस वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन डोनेट इट्स लोन पेयर इन द सिग्मा स्टार of carbon and water releases, ठीक है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन अपना ये जो लोन पेयर है, 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर क्या करता है? कार्बन के सिग्मा स्टार में डोनेट कर देता है। तो कुछ इस तरह का बनता है। ये देखिए OH है, ये OH है,
तो ये क्या होगा, और ये OH निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इसमें डबल बॉन्ड आने की वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका स्टेरिक नंबर 3 का क्या आ जाएगा, स्टेरिक नंबर 3। ये रहा आपका एक सिग्मा, ये सिग्मा सिग्मा। पाई को हम काउंट नहीं करते, इसलिए आप OH तो नहीं लगाएंगे कार्बन के ऊपर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये होता है। अब आ जाते हैं जो पिछले हफ्ते हमने क्या पढ़ा था, नाइट्रोजन में मैंने क्या बोला था, नाइट्रोजन में मैंने बोला था कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो या फिर डबल बॉन्ड हो, कोई भी हो, तो OH के साथ आप ऑक्सीजन के साथ आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन नहीं लेंगे। ऑक्सीजन के साथ आप क्या करना है, हाइड्रोजन नहीं लेंगे। क्यों, अगर ऑक्सीजन के साथ आप हाइड्रोजन लेते हैं तो इसमें क्या करेगा, ये टॉटोमेराइज कर जाएगा, तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, टॉटोमेराइज कर जाएगा, तो ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आएगा। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर 2 OH नहीं लेना है। दूसरी बात, नाइट्रोजन में मैं जब स्टेरिक नंबर 3 पढ़ा रहा था आपको, वहाँ पे ये बात बोला था कि आपको ये करना है, लोन पेयर हो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक था वहाँ पे क्या था, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, ठीक है। तो आपको हाइड्रोजन नहीं लेना है। तो अब तक जितना अनामोलस प्रॉपर्टी उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये था आपका BeCl2 और मैंने क्या ये लिखा था वहाँ पे BeF2। ये आपका क्या था, ये आपका था लीनियर, लेकिन ये आयनिक कंपाउंड होने की वजह से ये आपका क्या था, नॉट लीनियर। ये आपका क्या होगा, लीनियर नहीं होगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका CCl2। ये आपका क्या था, ये था आपका नॉट ए मॉलिक्यूल, एग्जिस्ट एज इंटरमीडिएट। एग्जिस्ट कैसे करता है CCl2, इंटरमीडिएट के हिसाब से, लेकिन SnCl2 आपका क्या होगा, ये आपका होगा एक मॉलिक्यूल होगा। SnCl2 क्या होगा, मॉलिक्यूल के हिसाब से एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल, ठीक है। तीसरा, ये आपका 2 था, तीसरा क्या होगा आपका CF4। ये आपका होगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। लेकिन इसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे SnF4, ये आपका टेट्राहेड्रल नहीं होगा, ये क्या आपका होगा, ये होगा आपका डिस्टर्टेड ऑक्टाहेड्रल। चौथा कंपैरिजन होगा SnCl4 SnF4, ये आपका होगा टेट्राहेड्रल, लेकिन ये आपका क्या होगा, डिस्टर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब तक हमने
इन सभी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और एक बच गया, ये है आपका, क्या था उस दिन पढ़ाया था हमने, BF2 प्लस वर्सेस BCl2 प्लस। ये आपका आएगा लीनियर, लेकिन ये आपका क्या आएगा, बेंड। ठीक है, इसको हमने किस में पढ़ाया था, फोर्स्ड बोरॉन कॉन्सेप्ट में, स्टेरिक नंबर 2 में। इसकी चर्चा कर चुके हैं, इसकी कर चुके हैं, इसकी चर्चा कर चुके हैं, इनकी भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये स्टेरिक नंबर 4 है तो और एक बार उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन है, CF4 CCl4 SiF4 SnCl4 SiCl4 SnF4, which of the following shows tetrahedral geometry? ऑप्शन ए है आपके लिए, ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके लिए 1, 2, 3, 4, 5। ऑप्शन बी है आपके लिए 1, 3, 4, 5। ऑप्शन सी है आपके लिए 1, 2, 3, 4, 6। ऑप्शन डी है आपके लिए ऑल। ठीक है, और ऑप्शन ई है आपके लिए 1, 2, 3, 4, 5। ये 4 ऑप्शन है। आंसर क्या आएगा आपका, ए आएगा आपका आंसर। क्यों, क्योंकि उस दिन भी मैंने बताया था SnF4 ये तो दिख रहा है कि टेट्राहेड्रल है, लेकिन ये कैसे रहेगा, ये आपके पॉलीमेरिक फॉर्म में रहेगा। ठीक है, किस तरह रहेगा, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में रहेगा। मीन्स ये SN4 की तरह एग्जिस्ट ही नहीं करता, यह हमेशा रहता है SnF6, ये रहता है SnF6। इन दोनों का देखिए, ये जो है एक्सियल फ्लोरीन इज नॉट शेयर्ड। एक्सियल पे जो फ्लोरीन एटम है ये शेयर नहीं है, लेकिन इक्वेटोरियल जो है आर शेयर्ड। इक्वेटोरियल फ्लोरीन जो है वो शेयर्ड हैं, तो इनका बॉन्ड लेंथ, एक्सियल फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल फ्लोरीन के बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होगा। एक्सियल फ्लोरीन इक्वेटोरियल फ्लोरीन के बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद और एक आएगा इसका कि ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं होते, ये क्या होंगे, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये क्या होंगे, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्यों, यहाँ पे देखिए ये दोनों का बॉन्ड लेंथ अलग है, ये दोनों का बॉन्ड लेंथ अलग है, तो ये होगा आपका डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। लेकिन SnCl4 में देख सकते हैं आप, यह आपका इस तरह का एग्जिस्ट करता है। SnF4 कभी इस तरह का एग्जिस्ट नहीं करेगा, SnCl4 इस तरह का एग्जिस्ट करेगा। यह सब हम पढ़ेंगे किसमें, क्वाड्रपल स्प्लिटिंग में। तो आपको कोई भी इस एनावलस बिहेवियर जो लिखा हूं मैंने, इन सभी को याद रखना है आप लोगों को, ताकि क्वेश्चन जब आए
ये इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, गेट में नेट में इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है और जाम में भी आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इस तरह का अनोमलस बिहेवियर आपको याद रखना है कि कहां पे क्या होगा। अब आ जाते हैं नाइट्रोजन के ऊपर। सिग्मा प्लस लोन पेयर था आपका 4, केस 1 था आपका, सिग्मा था 4, लोन पेयर 0। ठीक है, तो इस केस में अब आ जाते हैं नाइट्रोजन के ऊपर। तो नाइट्रोजन में क्या है, एक लोन पेयर हमेशा पड़ा रहता है और है नाइट्रोजन का क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाइट्रोजन के पास कितना है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 2 3 4 5। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर दिया। लोन पेयर हमें नहीं चाहिए तो मैंने इसको क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर दिया। और ये जो इलेक्ट्रॉन है मुझे कितना चाहिए, सिग्मा चाहिए 4, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए 1 हो गया, 2 3, ये रहा आपका 4। अगर यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा रहा हूं तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोहिबिटेड है। समझ रहे हैं मेरी बात। अगर यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा रहा हूं तो नाइट्रोजन पिछले क्लास में पढ़ाया था, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन होगा प्रोहिबिटेड, मीन ऑक्सीजन हम लगा नहीं सकते। क्यों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर टॉटोमराइज कर जाएगा तो OH यहाँ पे चला आएगा, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, एक लोन पेयर रह जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यहाँ पे क्या करेंगे, हम H+ ले लेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम क्या कर लेंगे, H+ ले लेंगे। तो मॉलिक्यूल क्या आपका आ जाएगा, NH4+। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा आपका, NH4+। इसी की बात मैं कर रहा था कि सेंट्रल एटम में मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था कि सेंट्रल एटम पॉजिटिव चार्ज है तो सेंट्रल एटम के ऊपर रहेगा। पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा, कटन में पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज ओवर सेंट्रल एटम। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ये किसका है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से। पॉजिटिव चार्ज जो है ये नाइट्रोजन की वजह से नहीं है या फिर नाइट्रोजन के ऊपर नहीं है, ये है किसके ऊपर, साइड के एक एटम के ऊपर, और वो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से। ठीक है, ये एक ही एग्जांपल है। दूसरा, जो भी पॉजिटिव चार्ज आएगा वो सभी किसके ऊपर रहेंगे, सेंट्रल एटम के ऊपर। तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं आइसोस्ट्रक्चरल क्या है इसका। ये आपका रहा NH4+। तो NH4+, बोरोन के पास कितना है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इसमें और एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं तो कितना आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मोनोवैलेंट अगर लगा लूं इनके ऊपर, ये क्या आ जाएगा, BH4-। मोनोवैलेंट में मैंने क्या बोला था, अगर साइड एटम, मोनोवैलेंट में मैंने क्या बोला था, अगर साइड एटम आपका मोनोवैलेंट है तो क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा किसके ऊपर, सेंट्रल एटम के ऊपर। अगर साइड एटम मोनोवैलेंट है तो नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा आपका, सेंट्रल एटम के ऊपर। तो ये क्या हो गया आपका स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था वैलेंस शेल में, लेकिन इसका 4 इलेक्ट्रॉन है। और इस पे पॉसिबल भी है, इसलिए पॉसिबल है क्योंकि S और P को मिला के 4 ऑर्बिटल आ रहे हैं। तो मैक्सिमम बोरॉन कितना दिखा पाएगा, 4। तो ये 4 को मिला के तो ये आ जाएगा आपका बोरॉन के ऊपर माइनस चार्ज। ठीक है,
एक रहा आपका BH4 माइनस, ये आपका रहा NH4 प्लस, ठीक है, ये आपका रहा NH4 प्लस, और एक आप जो पढ़ चुके हैं वो क्या है, CH4, ठीक है, ये आपका रहा CH4। तो ये सब है आपका आइसोस्ट्रक्चरल, ये क्या है आपका आइसोस्ट्रक्चरल। तो आइसोस्ट्रक्चरल की बात करें तो BH4 माइनस CH4 NH4 प्लस, ये सब हैं आपके क्या हैं आइसोस्ट्रक्चरल एज वेल एज आइसोजोमेट्रिकल, ठीक है, आइसोस्ट्रक्चरल एज वेल एज आइसोजोमेट्रिकल। क्यों, इनका स्टेरिक नंबर 4 है, सभी का स्टेरिक नंबर क्या है 4 है। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, अब आ जाते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन में क्या है, 2 लोन पेयर पहले से ही हैं और यह है आपका 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मुझे क्या करना है, 4 करना है सिग्मा, तो पहले तो एक क्या करूंगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दूंगा, ठीक है, पहले क्या करूंगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दूंगा, तो ये आपका आ गया एक सिग्मा। दूसरे को क्या करूं, मैं आपको बोला हूं कि 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं हो सकते, 2 क्या होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं हो सकता, तो ये लोन पेयर वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। तो ऑक्सीजन के हिसाब से लोन पेयर अगर नहीं होना चाहिए तो ऑक्सीजन कभी भी सेंट्रल एटम के हिसाब से नहीं शो कर सकता। तो ऑक्सीजन फैमिली में मैं क्या करूंगा, सल्फर को ले लूंगा। सल्फर में क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से यहाँ पे जो होगा ये लोन पेयर की तरह एग्जिस्ट नहीं करेंगे, लोन पेयर की तरह क्या करेंगे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सल्फर में क्या होगा, मुझे करना है 4 सिग्मा बॉन्ड, पहले सिग्मा कर लेता हूं 4 3 4, ठीक है। ये जो दूसरा बच गया है इसको क्या करूंगा पाई कर लेता हूं, ये हो गया आपका पाई। तो कुल मिला के जो 6 इलेक्ट्रॉन था 6 के 6 मैंने यूज कर लिए। तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा लूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा लूँ क्योंकि पाई है तो बाईवैलेंट आएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या करूँगा OH लगा लूँ या फिर O- लगा लूँ, OH लगा लूँ या फिर O- लगा लूँ, तो आपका क्या आ जाएगा ये SO4 2- X मिल लगा लीजिए आप, X मतलब क्या हाइड्रोजन फैमिली का, मोनोवैलेंट जो भी है आप लगा सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे क्योंकि 3rd पीरियड आ गया है, तो सिंगल हाइड्रोजन लगेगा तो एक्साइटेशन नहीं होगा। बार बार बोल रहा हूं, हाइड्रोजन आप 2nd पीरियड के बाद जनरली यूज नहीं करेंगे, अगर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो आप जनरली ट्राई करेंगे क्या करना है, OH लगाएं या फिर O- लगाएं या फिर X लगाएं। तो ये आपका आ जाएगा SO4 2- और एक आएगा H2SO4, ठीक है, और क्या आएगा SO2Cl2 SO2X2, ठीक है, SO2X2, ये सब आ जाएंगे आपके ऑक्सीजन फैमिली में। अब आ जाते हैं हाइड्रोजन फैमिली में, अब आ जाते हैं हाइड्रोजन फैमिली में।
हाइड्रोजन फैमिली में क्या होगा, फ्लोरीन तो कभी सेंट्रल एटम होता ही नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, दूसरे के पास जाएंगे। जनरली हम आयोडीन को लेके, 2 क्लास से मैं आपको आयोडीन लेके ही कर रहा हूं। तो आयोडीन में क्या आएगा, कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, और कोई भी लोन पेयर होगा नहीं क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, 4 मुझे करना है सिग्मा, 2 3 4, ठीक है। इसको मैंने कर लिया पाई, ये आपका आ गया ऑक्सीजन। इसको मैंने कर लिया पाई, ये आपका आ गया ऑक्सीजन। इसको मैंने कर लिया पाई, ये आपका आ गया ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, OH OR X, ठीक है, कोई भी ले लूँ, OH OR X। तो आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा एक HiO3, ठीक है, एक आपका आएगा HiO3। अगर OH ले लिया तो ये आपका आएगा OH Hi 1 2 3 4 HiO4, ठीक है, HiO4 आपका एक आएगा। दूसरा आपका क्या आएगा, I या फिर O माइनस, यहाँ पे आप O माइनस भी लिख सकते हैं, या फिर क्या आएगा IO4 माइनस। तीसरा क्या आएगा आपका, अगर हाइड्रोजन के साथ ही लगा लूं तो ये क्या आएगा आपका, आयोडीन सपोज मान के चलो, तो ये क्या आएगा आपका XI 1 2 3, ठीक है। ये सब आपके आएंगे हाइड्रोजन फैमिली के हिसाब से। ये आपका XiO3, ये आपका आएगा डायरेक्टली XiO3, ठीक है। एक आएगा आपका HiO4, एक आएगा आपका IO4 माइनस, एक आपका आएगा XiO3। ये सब के सब क्या होंगे, टेट्राहेड्रल होंगे। ये सब के सब क्या होंगे, टेट्राहेड्रल होंगे। यहाँ पे एक जरूरी मतलब ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को, ये आप देखिए, ठीक है। मैंने क्या किया, 4 को टिका दिया करके, क्या जो भी हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया था X सपोज, या फिर O माइनस, जो भी हो, OH, ठीक है, OR, जो भी आपको चाहे आप ले लो, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है। मोनोवैलेंट में आप क्या करेंगे, 3rd पीरियड के बाद आप जनरली हाइड्रोजन यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सपोज देखिए, एक ऑक्सीजन को मैं मिटा रहा हूं। मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक सिग्मा मैंने क्या किया, फ्लोरीन के साथ बना लिया। मीन्स X के साथ X जो हाइड्रोजन एटम है उनके साथ मैंने क्या किया, एक सिग्मा बना लिया। तो दूसरा जो सिग्मा बच गया उसको क्या करूंगा, निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, लोन पेयर नहीं चाहिए और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए सिग्मा 4। सिग्मा क्या चाहिए, 4। तो मैंने क्या करूंगा, यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने ये किया कि एक जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था उसको हटा के एक फ्लोरीन के साथ क्या किया मैंने, हाइड्रोजन के साथ एक किया मोनोवैलेंट, ठीक है। फ्लोरीन जनरली ले रहा हूं, क्योंकि यहां पे भी आयोडीन है, तो फ्लोरीन जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इसके ऊपर रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो कंट्रैक्शन इजी होगा, तो ओवरलैपिंग हो पाएगा, नहीं तो ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाएगा, तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फ्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन लगा लिया, तो दूसरा क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो उस इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या किया, हटा दिया। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, किसके ऊपर आ गया, सेंट्रल एटम के ऊपर। तो ये आपका क्या हो गया, आ गया I1 2, ठीक है, I1 2 IO2, ठीक है।
ये सपोज मान के चलो O माइनस है, ठीक है। तो I3 माइनस IFO3 माइनस, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, IO4 माइनस, ये क्या आएगा आपका IO3 माइनस, इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम के ऊपर, तो ये क्या आ गया आपका IO3F, ये क्या आ गया आपका IO3F। सपोज यहाँ पे कुछ भी अलग ले लें, ठीक है, यहाँ पे X ले लूं, तो ये क्या आएगा आपका, पहले क्या था आपका XiO3, ये आपका क्या आ जाएगा X2iO2 प्लस, ठीक है, X2iO2 प्लस, हाँ या ना। मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कहीं पे भी एक डाइवैलेंट हो, ठीक है, अगर कहीं पे भी एक डाइवैलेंट हो तो आप उसको F प्लस के साथ मोनोवैलेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे तो दोनों का जो स्ट्रक्चर आएगा, दोनों का स्ट्रक्चर क्या आएगा आइसोस्ट्रक्चरल, ठीक है। दोनों का जो भी स्ट्रक्चर आएगा आइसोस्ट्रक्चरल आएगा। इसके ऊपर 4-5 बार आपके नेट और गेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जाम में 2014 से पहले आप देख लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। करना आपको क्या है, अगर डाइवैलेंट एक ऑक्सीजन है उसको रिप्लेस करके मैं क्या करूंगा, एक मोनोवैलेंट हैलोजन रिप्लेस कर दूंगा। ये दोनों को दोनों क्या आ जाएगा आपको आइसोस्ट्रक्चरल आ जाएंगे। तो आपको कुछ भी देखना नहीं है, डायरेक्ट वहां पे देखना है, ये आपका है आइसोस्ट्रक्चरल। देखना है कि मॉलिक्यूल क्या दिया है, डायरेक्टली आप टिका देंगे ऑक्सीजन और F प्लस, ये दोनों क्या आएंगे आपका, एक ऑक्सीजन को रिप्लेस करूंगा उसके बदले F प्लस लगाऊंगा, ये दोनों के दोनों आ जाएंगे आइसोस्ट्रक्चरल, ठीक है। तो ये बात है। तो करना हमें क्या है, करना हमें 1-2 इसके ऊपर, आप लोग एग्जाम्पल में दे रहा हूं, आप खुद ही समझ जाएंगे। यह है आपका एक सेंट्रल एटम, ठीक है, ये किसी के साथ भी बॉन्ड कर रहा है, डबल बॉन्ड, ठीक है। या फिर इसके ऊपर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, 5 हो 6 हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे डाइवैलेंट चाहिए तो मैं 2 की ही बात कर रहा हूं। रिप्लेस जितना करेंगे आप सेंट्रल एटम के ऊपर उतना इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो 2 हैं, एक में मैंने क्या टिका दिया, एक हाइड्रोजन लगा लिया जनरली, जिसके पास क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन जनरली ले लेते हैं, आप फ्लोरीन भी ले सकते हैं। दूसरे को क्या किया मैंने निकाल दिया, तो क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया सेंट्रल एटम के ऊपर, 2 केस आ गए। तो ये आपका आ गया AO, ये आपका आ गया AX प्लस, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या हैं आइसोस्ट्रक्चरल, ऑल्सो आइसो ज्योमेट्रिकल, ठीक है। ये दोनों के दोनों हैं आइसोस्ट्रक्चरल एज वेल एज आइसोज्योमेट्रिकल। तो मैं अगर आपको बोलूं AO4, ठीक है, इसके साथ कौन से आइसोस्ट्रक्चरल होंगे, कौन से मॉलिक्यूल होंगे आइसोस्ट्रक्चरल, आप आंख बंद करके बोल देंगे AO4 है तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस करूंगा, ठीक है, 3 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, AO4 है तो एक ऑक्सीजन रिप्लेस करूंगा, एक F प्लस की लगाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएंगे आइसोस्ट्रक्चरल। उसके साथ क्या आ जाएगा AO2 F2 2 प्लस, समझ रहे हैं मेरी बात, एक ऑक्सीजन हटाया एक F प्लस लगाया, यहां पे इससे एक ऑक्सीजन हटाया एक F प्लस लगाया, एक ऑक्सीजन हटाया एक F प्लस लगाया, एक ऑक्सीजन हटाया एक F प्लस लगाया, ठीक है।
ये चारों के चारों आपका आ जाएंगे आइसो स्ट्रक्चरल एज वेल एज आइसो ज्योमेट्रिकल। आइसो स्ट्रक्चरल होगा तो आपका क्या आएगा, आइडेंटिकल शेप। आइडेंटिकल शेप, शेप आपका क्या होगा, सेम ही रहेगा। कोई भी ले लीजिए, टेट्राहेड्रल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, किसी का भी AO4 अगर जो भी हो, लोन पेयर जो भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर एक ऑक्सीजन को हटा के मैं एक हैलोजन के ऊपर प्लस चार्ज लगा रहा हूं तो वो सभी के सभी क्या आएंगे, आइसोस्ट्रक्चरल। तो अब किस फैमिली के ऊपर चले जाते हैं, अब जाते हैं आयोडीन गया मीन्स हैलोजन आपका फैमिली खत्म, तो अब जाते हैं जेनॉन फैमिली। क्या, इनर्ट गैस, ठीक है। जेनॉन के ऊपर मुझे क्या करना है, 4 लगाना है, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैंने क्या किया, सिग्मा 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 सिग्मा। दूसरे इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या किया, पाई कर लिया, ठीक है, पाई कर लिया। तो डाइवेलेंट लगेगा, यहाँ पे डाइवेलेंट लगेगा, डाइवेलेंट डाइवेलेंट, तो आ गया क्या आपका XeO4, आपका क्या आएगा XeO4। तो इसका आइसोस्ट्रक्चरल क्या होगा, XeO3F+, आया ना, या फिर XeO2F2 2+, या फिर XeO3 3+, ये आपके आ जाएंगे आइसोस्ट्रक्चरल, ठीक है, या फिर XeF4 4+, ये सब आ जाएंगे आपके आइसोस्ट्रक्चरल। तो यहां पे आप देख सकते हैं 4, देखिए कितना मैंने ले लिया हूं, पॉजिटिव +3, यहां पे +4। अगर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहां तक तो एग्जिस्ट ही कर रहे हैं। अगर कोई भी आपको हाइपोथेटिकल एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है तब भी ये आपका पॉसिबल होगा, ये दोनों के दोनों आइसोस्ट्रक्चरल होंगे, ठीक है। तो ये आपके क्या आएंगे, आइसोस्ट्रक्चरल, और सभी का क्या है, टेट्राहेड्रल। यहाँ पे क्या है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। ये आपका गया केस नंबर 1, ये आपका क्या खत्म हुआ, केस नंबर 1। तो केस 2 की बात करते हैं अभी। केस 2 में क्या आएगा, केस 2 में ये आएगा बॉन्ड पेयर, क्या बोलते हैं, सिग्मा 3, लोन पेयर क्या आएगा आपका 1, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1। तो बॉन्ड पेयर 3 होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 3, लोन पेयर 1 होगा तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2। तो कुल मिला के कितने आ जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन विल बी यूज्ड। तो 5 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, नाइट्रोजन फैमिली के पास। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास है, नाइट्रोजन के पास। पहले से ही नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, एक लोन पेयर है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लोन पेयर को लोन पेयर है। तो 3 मुझे क्या बनाना है, सिग्मा, 3 बनाना है मुझे सिग्मा 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 सिग्मा। तो सिग्मा के साथ क्या जुड़ेंगे, HRX, ठीक है, क्या जुड़ेंगे HRX। तो ये आपका क्या आ जाएगा,
NH3 NR3 NX3, लेकिन PH3 नहीं होगा, समझ रहे हैं? PH3 नहीं होगा, क्यों? पहले ही पढ़ा चुका हूं, ये आपका ड्रैगो, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आता ही नहीं, ठीक है। PH3 आपका नहीं आएगा, तो PH3 में क्या होगा? P, फास्फोरस के केस में क्या आएगा? PR3 PX3, ठीक है। कहाँ पे क्या लगाना है ये ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं 2 क्लास से इसके ऊपर ही चर्चा कर रहा हूँ। कहाँ पे क्या लगाना है? आप नाइट्रोजन के ग्रुप लेके फास्फोरस के ऊपर H3 लगा देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका नहीं आएगा, PH3 कांट पॉसिबल बाय हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये आपका गया नाइट्रोजन फैमिली। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन फैमिली के ऊपर। अब किसके ऊपर आ जाते हैं? ऑक्सीजन फैमिली के ऊपर। ऑक्सीजन में क्या है? 2 लोन पेयर हैं, हाँ या ना? ऑक्सीजन में क्या है? 2 लोन पेयर है। मुझे क्या करना है? एक लोन पेयर को लोन पेयर ही रखना है, एक लोन पेयर को लोन पेयर ही रहने देना है, तो मैंने उसकी बात रख ली। दूसरे को मैं क्या करूंगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दूंगा, ठीक है। दूसरे को मैं क्या करूंगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दूंगा। तीसरा और चौथे का क्या करूंगा? सिग्मा बना दूंगा। तो ये आपका आ गया 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, ठीक है। 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। तो यहां पे ऑक्सीजन है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा? हाइड्रोजन लगा नहीं सकता, समझ रहे हैं मेरी बात? नाइट्रोजन फैमिली में याद कीजिए टॉटोमेराइज हो जाएगा। तो यहां पे अगर ऑक्सीजन है तो यहां पे मैं क्या करूंगा? हाइड्रोजन यूज नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो मैं ही फंसूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? यहां पे डायरेक्टली लगा देता हूं H प्लस, तो यहां पे क्या हो जाएगा? HH, तो ये आपका क्या आ जाएगा? H3O प्लस, ये आपका क्या आ जाएगा? H3O प्लस, ठीक है। तो यहां पे अगर ऑक्सीजन में कर लेता, ठीक है, यहां पे मैंने क्या कर लिया? ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? हाँ 3 ये है, तो ज्योमेट्री इसका क्या आएगा? 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। ज्योमेट्री तो आपका आएगा टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप इसका क्या आएगा? शेप इसका आएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, शेप इसका आएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। तो यहां पे अगर ऑक्सीजन ले लिया और यहां पे HH ले लिया तो ये क्या होगा आपका? टेट्राहेड्रल नहीं होगा, ये क्या होगा आपका? H2O2, ये आपका आ जाएगा ओपन बुक स्ट्रक्चर। क्या आ जाएगा आपका? ओपन बुक स्ट्रक्चर। तो आप कभी भी इस पे क्या करेंगे? ऑक्सीजन नहीं लेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात? यहां पे ऑक्सीजन नहीं लेंगे। मैं टेट्राहेड्रल की बात कर रहा हूं या फिर स्टेरिक नंबर 4 की बात कर रहा हूं, जिसमें क्या होगा? टेट्राहेड्रल ट्राइगोनल पिरामिडल, ये मुझे चाहिए। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे देखिए लोन पेयर भी ज्यादा आ जाएगा, लोन पेयर भी इसके पास क्या है? ज्यादा है। मुझे चाहिए एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, लेकिन ये आपका आ जाएगा ओपन बुक स्ट्रक्चर। जैसे कि ये तो ओपन बुक स्ट्रक्चर गया है। HF को लेके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। H2F2 अगर आपको दिया है उसका स्ट्रक्चर क्या आएगा? आपको पहले देखना है कि ये किसी का पॉलीमराइज तो करके नहीं बना है, समझ रहे हैं? HF इसका क्या होता है? मोनोमेरिक फॉर्म।
H2F2 का HF क्या होता है? मोनोमेरिक फॉर्म। तो H2F2 क्या है आपका? पॉलीमेरिक फॉर्म। H2F2 क्या है आपका? पॉलीमेरिक फॉर्म। तो H2F2 में क्या आएगा आपका? FH, इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस साल भी क्वेश्चन पूछा था आपका HF का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सॉलिड HF का स्ट्रक्चर आपका क्या आ जाएगा? जिगजैग स्ट्रक्चर, जिगजैग स्ट्रक्चर। लेकिन KHF2 में इसका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा KH प्लस, नहीं, KHF2 में आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा आपका लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, KHF2 में क्या आ जाएगा आपका? लीनियर स्ट्रक्चर। तो आपको ये सब ध्यान देना है। ये भी लीनियर है आपका, समझ रहे हैं मेरी बात? जो जिगजैग में लिखा हूं ये आपका आ जाएगा जिगजैग। जो जिगजैग मैंने लिखा हूं ये भी देखिए, ये सपोज ये है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लेकिन हटा दूं तो ये तो लीनियर है ना, हाँ या ना? ये भी तो लीनियर है। दोनों लीनियर को मिला के ये जो बना ये आपका जिगजैग स्ट्रक्चर है। तो जिगजैग और लीनियर में कंफ्यूज मत होना। लीनियर जिगजैग जो है वो भी एक लीनियर है, ठीक है। ये लीनियर है आपका। लीनियर मतलब क्या है? दो एक स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए। ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, कुछ भी रखो, वो लीनियर है। लेकिन दो लीनियर, तीन लीनियर मिल जाएंगे जब, ये आपका आ जाएगा जिगजैग स्ट्रक्चर। समझ रहे हैं? तो ये आपका आ जाएगा पॉलीमेरिक फॉर्म में H2F2 एग्जिस्ट करता है, उसका मोनोमर है HF। तो ये आपका क्या आ जाएगा? जिगजैग। ये सॉलिड HF का ये था स्ट्रक्चर। KHF2 में क्या आ जाएगा? लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आ जाते हैं सल्फर के ऊपर। सल्फर में क्या है? वही ऑक्सीजन फैमिली का ही है। किसका है? ऑक्सीजन फैमिली का। तो ये आपका क्या आएगा? मुझे एक ही लोन पेयर चाहिए, एक रख लिया मैंने। दूसरे को मैं क्या करूँगा? ऑक्सीजन टिका दूंगा। ये आपका आ गया एक सिग्मा पाई। और दो चाहिए मुझे, ठीक है, दो चाहिए मुझे सिग्मा। तो सल्फर है तो ट्राई करूंगा कि हाइड्रोजन यूज ना करूं, ठीक है। थर्ड पीरियड आ गया तो हाइड्रोजन यूज ना करूं, OH, R, X, ठीक है। ये आपका आ जाएगा सल्फर के साथ। तो आ क्या जाएगा? H2S1 2 3, H2SO3। R के साथ लूँ तो क्या आ जाएगा? HS
H2SO3 H वन टू HSO2 SO2R मीन्स RHSO2। ठीक है, इस तरह का कुछ कंपाउंड आएगा, आपका मॉलिक्यूल आएगा, जो कि आपको जो भी है आपको करना है। यहां पे जनरली आपको क्या करना है, नॉट टेक हाइड्रोजन बियॉन्ड थर्ड पीरियड एज excitation can't be possible by hydrogen implies no contraction। अगर कंट्रैक्शन नहीं होगा implies d orbital कांट पार्टिसिपेट। ठीक है, डी ऑर्बिटल क्या करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये ऑक्सीजन को ऑक्सीजन रहने देते हैं। ये एक दो OH लेके कर लिया हमने, यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने दो O- ले लूँगा। ठीक है, क्या करूँगा, O- ले लूँगा। तो आ क्या जाएगा आपका आ जाएगा SO3 2- आया ना, SO3 2-। अब क्या करता हूं, Cl ले लेता हूं, मीन्स यह आ जाएगा आपका SO2Cl2। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, SO2Cl2। हो ये एक ही ऑक्सीजन है भाई, SOCl2। क्यों, ये हटा दो, SOCl2। ठीक है, ये आपका आ गया क्या, ऑक्सीजन फैमिली खत्म। ऑक्सीजन के बाद में क्या आऊँगा, आयोडीन के पास। ऑक्सीजन के बाद क्या आऊँगा, आयोडीन में। अब बात करते हैं हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली हम क्या लेते हैं, आयोडीन को लेके ही कर रहे थे। केस स्टडी हम किसके ऊपर कर रहे थे, आयोडीन। कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मुझे क्या रहने देना है, एक लोन पेयर। तो एक लोन पेयर मैंने रख लिया। 3 सिग्मा चाहिए, 3 सिग्मा। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन सभी को बना लेता हूँ मैं पाई। तो जुड़ेंगे क्या, डाइवेलेंट ऑक्सीजन जोड़ लिया। यहाँ पे क्या जोड़ूंगा, O- या फिर X। ठीक है, या फिर OH। तो आ क्या जाएगा, OH अगर जोड़ा तो आ जाएगा HiO3। O- जुड़ा तो आ जाएगा IO3-। ठीक है, I की जगह में क्या कर देता हूँ, X बना लूँ। तो क्योंकि आयोडीन ही हाइड्रोजन पे मिली है, X तो हाइड्रोजन है, तो रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से XO3-। तो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है ClO3-। ठीक है, जो KClO3 होता है, इसमें क्या होता है, K+ClO3-। तो यह है आपका ट्राइगोनल
पिरामिडल। ये सब है आपका ट्राइगोनल पिरामिडल। अब आते हैं, मैं जो बोला था आपको फ्लोरीन रिप्लेस करना है, यहां पे देखिए ये है आपका IO3 माइनस, ठीक है। एक फ्लोरीन ऑक्सीजन निकालूंगा, F जोड़ूंगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका IO2 माइनस को माइनस रहने देते हैं, एक ऑक्सीजन निकाला F जोड़ दिया, तो ये क्या आ जाएगा माइनस प्लस न्यूट्रल आ जाएगा, ये आपका क्या आएगा IO2F, ठीक है। और क्या आएगा I, और एक ऑक्सीजन निकालूंगा, ठीक है, O, और एक फ्लोरीन F जोड़ दिया, सिमिलर टू क्या आ जाएगा IF3 ठीक है। ये सब आ जाएंगे आपका आइसोस्ट्रक्चरल एज वेल एज आइसोजोमेट्रिकल। यहां पे क्या आएंगे, इनका शेप होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। अब आ जाते हैं इनर्ट गैस के ऊपर। किस पे आ जाते हैं, इनर्ट गैसों के ऊपर। इनर्ट गैस में क्या होता है, हम किसको लेते हैं जनरली, एक्साइटेशन की वजह से जेनॉन को लेते हैं, ठीक है। पहले तो वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए d ऑर्बिटल, तो नियॉन तक तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। फिर साइज भी बड़ा होना चाहिए, तो जेनॉन में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है, जेनॉन में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे रहने देना है, एक लोन पेयर रख लूंगा। ये रहा आपका एक सिग्मा, ये रहा एक सिग्मा, ये रहा एक सिग्मा, इन सभी को क्या कर लेता हूं पाई बना देता हूं, ठीक है। पाई के साथ जुड़ेंगे क्या ऑक्सीजन, तो ये आपका आ जाएगा XeO3 तो इनके साथ आइसोस्ट्रक्चरल क्या होगा XeO2F+, हाँ ना। दूसरा आएगा XeOF2 ये सब आ जाएंगे आपका ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या आ जाएंगे आपका ट्राइगोनल पिरामिडल। ये आपका केस 2 खत्म। अब आ जाते हैं केस 3 के ऊपर। किसके ऊपर, केस 3 के ऊपर। केस 3 में क्या होगा, बॉन्ड पेयर क्या आएगा 2, लोन पेयर क्या आएगा 2, तो स्टेरिक नंबर 4 ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा बॉन्ड पेयर 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए सेंट्रल एटम को 2, लोन पेयर की वजह से उसके पास कितना होगा 4, तो कुल मिला के क्या आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगा, लेकिन शेप क्या आ जाएगा, शेप आ जाएगा आपका बेंट या फिर वी शेप्ड या फिर एंगुलर, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 के लिए क्या है ऑक्सीजन फैमिली, तो ऑक्सीजन के पास क्या है 5 6, 2 लोन पेयर की तरह पड़े रहेगा। इसको क्या ले लूंगा एक में सिग्मा बना दूंगा, इसको भी सिग्मा। तो सिग्मा में जुड़ेंगे कौन, सिग्मा में जुड़ेंगे HRX, तो आपका आ जाएगा वाटर
OR2 OF2 या फिर OCl2, ठीक है। तो OX2 डायरेक्टली लिख लेते हैं OX2, ठीक है। ये सब आपका आ जाएगा बेंट। लेकिन सल्फर की बात करें तो सल्फर में क्या होगा, सल्फर में आप जोड़ नहीं सकते हाइड्रोजन। सल्फर में हाइड्रोजन प्रोहिबिटेड है। क्यों? यहाँ पे अगर H2S मैंने लिख लिया, ये क्या आपका आ जाएगा, ड्रेगो हो जाएगा, जिसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो सल्फर में हम क्या जोड़ेंगे, H नहीं जोड़ेंगे, उसके बदले जो भी जोड़ना है जोड़ देंगे। तो आपका ये क्या आ जाएगा, H2S तो नहीं आएगा, आएगा क्या, R2S SX2, ठीक है। ये सब आ जाएंगे आपका सल्फर के साथ। H2S में क्या होगा, स्टेरिक नंबर 4 के हिसाब से इसका शेप तो बेंट आएगा, लेकिन स्टेरिक नंबर 4 इसका नहीं आएगा। स्टेरिक नंबर 4 क्या होगा, नहीं आएगा, स्यूडो स्टेरिक नंबर 4 आएगा। तो ड्रेगो की वजह से इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 नहीं होगा, समझ रहे हैं। स्यूडो स्टेरिक नंबर क्या है, कुछ ही देर में बता रहा हूं। उसके बाद आ जाते हैं ऑक्सीजन के बाद क्या आ जाएंगे हम, हैलोजन फैमिली के पास। हैलोजन फैमिली में क्या है हमारे पास, आयोडीन लेते हैं, ठीक है क्या, 4 6 7, दो लोन पेयर को लोन पेयर ही रहने देते हैं। ये रहा आपका एक सिग्मा, ये रहा दूसरा सिग्मा, दूसरे को क्या बना दूं, पाई। तो ये आपका ऑक्सीजन आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन नहीं लूंगा, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स हाइड्रोजन नहीं लूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O- ले लूं या फिर X ले लूं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका IO2 माइनस या फिर XIO, ठीक है। या फिर यहाँ पे अगर OH ले लूं तो क्या आ जाएगा HiO2, HiO2, ठीक है। ये सब आ जाएंगे आपका मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन को रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, IO2 माइनस है, ये सब आ जाएंगे आपका बेंट, IO2 माइनस, ठीक है। एक ऑक्सीजन रिप्लेस करता हूं मैं एक फ्लोरीन के साथ, IOF, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे आपका बेंट, मीन्स आइसोस्ट्रक्चरल एज वेल एज आइसोसिमेट्रिकल। ये भी कर सकते हैं IOCl, ठीक है। या फिर इनको और क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये ऑक्सीजन भी हटा देते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका IF2 प्लस, इस तरह और क्या आएगा ICl2 प्लस, ये सब आ जाएंगे आपका क्या बेंट, ये सब आ जाएंगे आपका बेंट। तो कुल मिला के क्या आएगा आपका X2 डैश, ये आपका आ जाएंगे बेंट से। X2 डैश ये आपका आ जाएंगे बेंट से। तो आयोडीन जब ले लेंगे ये क्या आ जाएगा आपका I2 प्लस, मीन्स ये आपका क्या हो गया
I3+, क्या आएंगे, I3+ आपका आएगा बेंट। आयोडीन के बाद कौन से फैमिली जाएंगे, ऑक्सीजन में। हाँ, ऑक्सीजन में यहाँ पे एक बात भूल गया, ऑक्सीजन में देखिए जो बोला था, ये तो लोन पेयर, ये लोन पेयर, यहाँ पे आपको क्या लेना है, एक सिग्मा OH, ठीक है। अगर OH और यहाँ पे H ले लिया आपने, तो ये भी आ जाएगा क्या आपका H2O2, जो हो जाएगा आपका ओपन बुक स्ट्रक्चर। तो आप क्या करेंगे, एक OH एक H यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है, एक OH एक H नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो ओपन बुक स्ट्रक्चर आएगा, वो बैंड शेप नहीं आएगा। तो मुझे बताइए I3+ अगर हुआ बैंड, तो Cl3+, Br3+, I3+, ये सब क्या होंगे, बेंट होंगे, हाँ है ना, ये सब होंगे बेंट आपका। अब आ जाते हैं जेनॉन फैमिली के ऊपर। अब क्या आ जाते हैं, इनर्ट गैस, मीन्स जेनॉन को लेके ही कर रहे थे। दो लोन पेयर रहने देना है 6 8, तो इसको क्या करूँगा मैं, एक सिग्मा तो दूसरे को पाई बना दूँ, तो ये आपका आ जाएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो जुड़ेंगे ऑक्सीजन तो क्या जाएगा XCO2, ठीक है, ये आपका आएगा बेंट। तो XCO2 के साथ सिमिलर क्या है, XCOF+, ये आपका क्या है, सिमिलर है, तो ये आपके आएंगे बेंट। XCO2 एक ऑक्सीजन को हटा के एक फ्लोरीन लगा लिया, और क्या, ये भी फ्लोरीन ऑक्सीजन भी हटा लूँ तो XCF2 2+, ये भी आपका आएगा बेंट। अब एक बात देखिए, O3 आपका क्या था, O3 था आपका बेंट, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, लोन पेयर, ठीक है। I3 आपका क्या है, बेंट। और क्या है, लेकिन N3 आपका क्या है, N3- है आपका अजाइड जो है, वो है आपका लीनियर, ठीक है। ये बेंट लेकिन ये है आपका लीनियर। I3- नहीं होगा, I3+ होगा ना, एक ऑक्सीजन हटा के फ्लोरीन जोड़ा था ना, तो प्लस चार्ज आएगा ना। I3+, ये आपका बेंट, O3 बेंट, N3- लीनियर, ये सबका आपका है बेंट। तो कुल मिला के आपका क्या है, खत्म हो गया स्टेरिक नंबर 4। कुल मिला के आपका स्टेरिक नंबर 4 खत्म। अब आ जाते हैं आइसोस्ट्रक्चरल आइसोजोमेट्रिकल क्या है। अब आ जाते हैं आइसोस्ट्रक्चरल आइसोजोमेट्रिकल, इसके बारे में चर्चा करते हैं।
आइसोस्ट्रक्चरल एंड आइसोजोमेट्रिकल। आइसोस्ट्रक्चरल क्या है? शेप आइडेंटिकल है तो उसको क्या बोला जाएगा? आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोजोमेट्रिकल किसको बोला जाएगा? स्टेरिक नंबर सेम आएगा तो उसको बोला जाएगा आइसोजोमेट्रिकल। शेप अगर आइडेंटिकल होगा उसको बोला जाएगा आइसोस्ट्रक्चरल। स्टेरिक नंबर अगर सेम होगा तो उसको बोला जाएगा आइसोजोमेट्रिकल। एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH4 NH3 वाटर SnCl2 MnO4 माइनस। ठीक है, इसका है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसके पास लोन पेयर है, इसका है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका है D3S। ठीक है, इसका शेप है, इसका शेप है टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री है इसका टेट्राहेड्रल, इसका ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, इसका है टेट्राहेड्रल, इसका है ट्राइगोनल प्लानर, इसका है टेट्राहेड्रल। इसका शेप है, शेप ये रहा, ये रहा आपका हाइब्रिडाइजेशन, ये आपका रहा ज्योमेट्री। इसका शेप भी है टेट्राहेड्रल, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर लोन पेयर, तो इसका है ट्राइगोनल पिरामिडल, इसका है बेंट, इसका भी है बेंट, इसका है टेट्राहेड्रल। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या बोला, शेप आइडेंटिकल मीन्स आइसोस्ट्रक्चरल। देखिए इसका शेप आइडेंटिकल इन दोनों का है, तो ये क्या हो गया आपका, ये दोनों हो गया आपका आइसोस्ट्रक्चरल, ये दोनों हो गए आइसोस्ट्रक्चरल। ज्योमेट्री स्टेरिक नंबर सेम होना चाहिए, इनका स्टेरिक नंबर है 4, इनका है 4, इनका है 4, इनका है 3, इनका है 4। ठीक है, तो ये 4 4 4 4, तो ये सब क्या आएंगे, इसको 1 ले लूं, 2 3 4 5, तो 3 and 4 आइसोस्ट्रक्चरल, while 1 2 3 भी आपका क्या है, आइसो ज्योमेट्रिकल। समझ रहे हैं मेरी बात? 3 and 4 आपका है आइसोस्ट्रक्चरल, 1 2 3 and 5th ये आपका आइसो ज्योमेट्रिकल। मीन्स हाइब्रिडाइजेशन देखिए, इसका 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 ये तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन ये तीनों आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। ठीक है, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इसका हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है, फिर भी 5th आपका जो है आइसोज्योमेट्रिकल है। इससे हमें यह पता लगता है कि
आइसोस्ट्रक्चरल हो या फिर आइसोजोमेट्रिकल हो, आइसोस्ट्रक्चरल हो या फिर आइसोजोमेट्रिकल हो, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते। आइसोस्ट्रक्चरल एंड आइसोजोमेट्रिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन जो भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उनका शेप सेम है तो उसको हम आइसोस्ट्रक्चरल बोलेंगे, अगर उनका ज्योमेट्री सेम है उनको आइसोजोमेट्रिकल बोलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से होता ही नहीं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से क्या होता है, आइसोजोमेट्रिकल हो या आइसोस्ट्रक्चरल हो उस हिसाब से आप निकालेंगे नहीं। वो अगर क्वेश्चन आपका थियोरेटिकल एमएसक्यू में आ रहा है तो ये स्टेटमेंट सही रहेगा कि आइसोस्ट्रक्चरल हो या फिर आइसोजोमेट्रिकल हो, नेवर डिपेंड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन। समझे मेरी बात। MnO4 माइनस उसका D3S है, हाइब्रिडाइजेशन अलग है लेकिन वो आइसोजोमेट्रिकल दिखा रहा है किसके साथ, CH4 के साथ, NH3 के साथ। NH3 SnCl2 वाटर, वाटर SnCl2, इन दोनों का क्या है, इन दोनों का ज्योमेट्री सेम नहीं है लेकिन बैंड शेप दोनों के दोनों दिखाते हैं। तो SnCl2 एंड वाटर ये क्या हो जाएंगे आपका आइसोस्ट्रक्चरल। इनका हाइब्रिडाइजेशन भी अलग है, वाटर का है sp3, SnCl2 का है sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर आइसोस्ट्रक्चरल हो या फिर आइसोजोमेट्रिकल हो डिपेंड नहीं करते। अब आ जाते हैं आइडेंटिकल शेप मीन्स आइसोस्ट्रक्चरल, ठीक है। नंबर ऑफ लोन पेयर सेम प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर सेम। अगर कोई दो मॉलिक्यूल दिया हुआ है, अगर उनका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएंगे आपका आइडेंटिकल शेप मीन्स आइसोस्ट्रक्चरल हो जाएंगे। आइसोजोमेट्रिकल के हिसाब से देखें तो आइसोजोमेट्रिकल के लिए क्या होगा, आइसोजोमेट्रिकल ये रहा आपका आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोजोमेट्रिकल के लिए क्या होगा, स्टेरिक नंबर मस्ट बी सेम, स्टेरिक नंबर मस्ट बी सेम। यहां पे क्या हो रहा है, आइसोस्ट्रक्चरल में लोन पेयर भी सेम होना चाहिए, बॉन्ड पेयर भी सेम होना चाहिए, तभी उनको आइसोस्ट्रक्चरल कहा जाएगा। जनरली मीन्स मैक्सिमम टाइम अगर आपका आइसोस्ट्रक्चरल के लिए क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर सेम रहेगा। किस किस हाइब्रिडाइजेशन में नहीं रहेगा वो मैं बता देता हूं। ये क्या होगा, सपोज sp2 की बात करें, sp2 की बात करें, ये आपका क्या है लीनियर के लिए sp3d दिखाएंगे क्या, लीनियर। क्या दिखाएंगे, शेप होगा इनका लीनियर। तो यहां पे क्या होगा, लोन पेयर होगा 0, sp में लोन पेयर क्या होगा 0 लीनियर के लिए, लेकिन sp3d में लोन पेयर कितना होना चाहिए, लोन पेयर होगा 3। अगर लोन पेयर 3 है और लोन पेयर 0 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आप ढूंढ रहे हैं sp और इसका है sp3d, तो ये क्या आ जाएंगे आपका, एक कैसे आपका ये आपका आ जाएगा आइसोस्ट्रक्चरल, ठीक है।
समझ रहे हैं मेरी बात? sp और sp3d, सपोज मान के चलो कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है जिसका आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, sp है, दूसरे का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, उसका हो रहा है sp3d। अगर sp3d के पास 3 लोन पेयर है और sp के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे आपका आइसोस्ट्रक्चरल। दूसरा कंपैरिजन कहाँ आएगा? sp2 sp3 में आपका ये होगा बेंड शेप। अगर लोन पेयर इसके पास एक रहा और लोन पेयर इसके पास क्या रहा? 2। इनका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आप ले लीजिए। sp2 sp3 में क्या होगा? sp2 के लिए ये है आपका वाटर, sp3 के लिए ये है आपका sp3, ये है आपका sp2। sp3 में लोन पेयर 1 है, sp2 में लोन पेयर 2 है, तो ये आपका आ जाएगा अमोनिया, ये आपका जाएगा वाटर। दोनों का क्या है? बेंड शेप है। नहीं, बेंड शेप दोनों का कैसे है? सॉरी, ये मैंने जो लिखा था पहले सही ही लिखा था। ये आप ले लीजिए sp2, ये आपका है sp3, ये आपका है लोन पेयर 1, ये आपका है लोन पेयर 2। तो शेप आएगा आपका, अगर बेंट हो रहा है, शेप आएगा आपका बेंट। sp2 sp3 की बात करें, अगर लोन पेयर sp2 के पास है 1, sp3 के पास है लोन पेयर 2, तो शेप आएगा उनका बेंट। एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं? ये है आपका SnCl2, ये है आपका वाटर। आप बोल सकते हैं कि लोन पेयर, मैं आपको जो बता रहा हूं ये आप डायरेक्टली देख के करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप निकाल रहे हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन एक मॉलिक्यूल का आ रहा है sp2, दूसरे का आ रहा है sp3, और sp3 के पास लोन पेयर 2 है, sp2 के पास लोन पेयर 1 है, तो आंख बंद करके आपको मारना है, वो आपका क्या आएगा? आइसोस्ट्रक्चरल हो जाएंगे। ये भी आइसोस्ट्रक्चरल है, ये दोनों भी आइसोस्ट्रक्चरल हैं, आपका क्या आ जाएंगे? आइसोस्ट्रक्चरल आ जाएंगे। sp2 sp3 में लोन पेयर 1 2, sp sp3d में लोन पेयर 0 और 3 के साथ, ठीक है, लोन पेयर 0 और 3 के साथ कोई भी मॉलिक्यूल आए तो ये होंगे आपका आइसोस्ट्रक्चरल। नहीं तो ये इसको छोड़ के जो भी होगा आइसोस्ट्रक्चरल, उन सभी के लिए क्या आएगा? नंबर ऑफ लोन पेयर सेम, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर भी सेम आना चाहिए। तो उससे तो डायरेक्टली पूछेगा नहीं, क्यों? CH4 के साथ आपका अगर पूछा है SiH4, ठीक है, तो आप तो देख के ही बता देंगे इसका है बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो ये आइसोस्ट्रक्चरल एज वेल एज आइसोजोमेट्रिकल, ठीक है। इसको क्यों पूछेगा? पूछेगा तो इनके ऊपर ही पूछेगा कभी, कि बताइए इन सभी में से कौन सा है आइसोस्ट्रक्चरल एज वेल और कौन सा है आइसोजोमेट्रिकल। तो आपको ये याद रखना है, sp में अगर लोन पेयर ना हो, sp3d में अगर 3 लोन पेयर हो तो आ जाएंगे वो आइसोस्ट्रक्चरल, sp2 में अगर लोन पेयर 1 हो, sp3 में अगर लोन पेयर 2 हो तो वो आ जाएंगे आपका आइसोस्ट्रक्चरल। ये आपका sp और sp3d का आपका आएगा लीनियर, ये आपका आएगा sp2 sp3 के जो ये था, ये आपका आ जाएगा शेप बेंट, ठीक है। अब कीजिए एक सवाल,
क्वेश्चन नंबर 1, if hybridization is same, then they must be आइसोजोमेट्रिकल। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है दे मस्ट बी आइसोजोमेट्रिकल एंड वाइस वर्सा। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, बताइए। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो दे मस्ट बी आइसोजोमेट्रिकल। वाइस वर्सा का मतलब क्या है? अगर आइसोजोमेट्रिकल है तो हाइब्रिडाइजेशन सेम ही होना चाहिए। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत। क्या है आंसर आपका आएगा? गलत। क्यों? जिसका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, जिन किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा उनका आइसोजोमेट्रिकल होना तय, क्योंकि स्टेरिक नंबर सेम आ जाएगा। हाँ या ना? सेम स्टेरिक नंबर आएगा अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हुआ तो वो आइसोजोमेट्रिकल होना तय, आइसोजोमेट्रिकल होंगे ही होंगे। लेकिन अगर आइसोजोमेट्रिकल होंगे, ज्योमेट्रिकल पहले से ही दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होना चाहिए। MnO4 माइनस CH4, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इनका है D3S, फिर भी ये दोनों क्या हैं? आइसोजोमेट्रिकल। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है, इनकी कंपेयर करते हैं NH3 के साथ, इसका भी है हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो आइसोजोमेट्रिकल मस्ट, इसमें कोई शक नहीं। हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो आइसोजोमेट्रिकल मस्ट, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन अगर ना भी सेम हो तब भी आइसोजोमेट्रिकल हो सकते हैं। तो वाइस वर्सा जो था वो स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं होगा। लेकिन पहला जो स्टेटमेंट है हाइब्रिडाइजेशन इज सेम देन दे मस्ट बी आइसोजोमेट्रिकल, ये हर वक्त स्टेटमेंट ट्रू ही ट्रू रहेगा। समझ रहे हैं? तो जिसका हाइब्रिडाइजेशन सेम उनका आइसोजोमेट्रिकल, लेकिन आइसोजोमेट्रिकल है उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा। दूसरा क्वेश्चन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है same number of lone pair and same number of bond pair if two molecules have same number of lone pair and same number of bond pair, then they always exist as isostructural. And vice versa. The statement is true or false. आंसर क्या आएगा? ये भी आपका आंसर आएगा फॉल्स। क्यों? अगर दो मॉलिक्यूल के पास सेम नंबर ऑफ लोन पेयर एंड सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हैं, दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, तो ये हमेशा क्या आएंगे आपका? आइसोस्ट्रक्चरल, दो मॉलिक्यूल के पास। ठीक है, ये रहा आपका FbX मॉलिक्यूल, ये आपका रहा FbY मॉलिक्यूल, टू
लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर, ठीक है, ये दोनों क्या आएंगे आपका आइसोस्ट्रक्चरल। अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का नंबर जो है वो सेम रहा तो दोनों क्या आएंगे मॉलिक्यूल आइसोस्ट्रक्चरल कहलाते जाएंगे। लेकिन अगर वो आइसोस्ट्रक्चरल हैं उसका मतलब ये नहीं, आइसोस्ट्रक्चरल हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि उन दोनों के पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सेम होना चाहिए। इसका जो एग्जाम्पल मैंने दिया लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अलग होके क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। 0 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, तो वो क्या आएंगे sp एक आएगा, लीनियर होगा उनका शेप sp, और दूसरा आएगा आपका क्या sp3d जिसके पास 3 लोन पेयर होगा। दूसरी एग्जाम्पल मैंने दिया sp2 sp3 के केस में sp2 के पास क्या आएगा 1 लोन पेयर, sp3 के पास आएगा 2 लोन पेयर, दोनों का शेप होगा बेंट। तो देख लीजिए आप NH3 नहीं, देख लीजिए आप वाटर और SnCl2, ठीक है, दोनों के दोनों हैं आइसोस्ट्रक्चरल, लेकिन इसके पास है 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, इसके पास है 2 बॉन्ड पेयर लेकिन 1 लोन पेयर, फिर भी दोनों के दोनों क्या हैं आइसोस्ट्रक्चरल, दैट इज बेंड शेप। तो वाइस वर्सा जो है वो ट्रू नहीं होगा। ये जो स्टेटमेंट है इफ टू मॉलिक्यूल हैव सेम नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर देन दे ऑलवेज एग्जिस्ट आइसोस्ट्रक्चरल, ये हमेशा सही रहेगा। लेकिन दूसरे तरफ से जाएंगे क्वेश्चन को तो ये सही नहीं होगा, ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है आपका कि आइसोस्ट्रक्चरल पेयर्स मस्ट हैव ऑप्शन ए सेम वैल्यू ऑफ स्टेरिक नंबर, ऑप्शन बी same number of lone pair, option C same number of sigma bond, option D same number of pi bond, ठीक है। बताइए आइसोस्ट्रक्चरल पेयर्स मस्ट हैव सेम वैल्यू ऑफ स्टेरिक नंबर, सेम नंबर ऑफ लोन पेयर, सेम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। आंसर आपका होगा सेम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आइसोस्ट्रक्चरल है तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड सेम ही रहेगा। जो भी मॉलिक्यूल आप कंपेयर कर रहे हैं अगर वो आइसोस्ट्रक्चरल है तो सिग्मा बॉन्ड उनका सेम रहेगा। उस टाइम से आपको यही मैं बता नहीं रहा था कि SnCl2 आपको आप बोल सकते थे कि ये जो आप ले रहे हैं कि sp2 sp3 के केस में बेंट होगा 1 लोन पेयर, इसके पास था मैंने लिखा था 2 लोन पेयर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं sp2 के लिए इसके पास कितना आएगा 2 बॉन्ड पेयर, आया ना, इसके पास भी कितना होगा 2 बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर हमेशा सेम रहेगा, आइसोस्ट्रक्चरल के लिए बॉन्ड पेयर हमेशा सेम रहेगा। जो भी डिफरेंस आएगा किस में आएगा, डिफरेंट नंबर ऑफ लोन पेयर। क्वेश्चन इस साइड में भी पूछ सकता है आइसोस्ट्रक्चरल पेयर्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ लोन पेयर ऑलवेज, ठीक है। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो आप ये नहीं बोल सकते कि CH4 के साथ आप कंपेयर कर देंगे CCl4, ये तो आइसोजोमेट्रिकल हुआ, आइसोस्ट्रक्चरल भी होगा,
लेकिन यहाँ पे क्या है, लोन पेयर 0 है। उस दिन भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, लोन पेयर 0 है तो बॉन्ड एंगल में कर रहा था कि लोन पेयर 0 है तो इनको कंसीडर नहीं करेंगे। लोन पेयर अगर प्रेजेंट है मीन्स 0 के अलावा अगर प्रेजेंट है तो लोन पेयर मस्ट बी डिफरेंट। अगर सेम लोन पेयर है, सेम नंबर ऑफ लोन पेयर, तो कभी भी आइसोस्ट्रक्चरल नहीं कहलाएंगे। कभी भी क्या है, आइसोस्ट्रक्चरल हम उसको बोल नहीं सकते। ठीक है, उसी तरह आइसोजोमेट्रिकल में भी क्या होगा, आइसोजोमेट्रिकल में क्या होगा, वहां पे भी लोन पेयर सेम हो या डिफरेंट हो, पता कुछ फर्क हमें नहीं पड़ता। Na3 वाटर, यहाँ पे स्टेरिक नंबर आइसोजोमेट्रिकल के लिए, आइसोस्ट्रक्चरल के लिए सिग्मा बॉन्ड सेम होना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड मस्ट बी मीन्स बॉन्ड पेयर सेम होना चाहिए, लेकिन आइसोजोमेट्रिकल के लिए स्टेरिक नंबर सेम होना चाहिए। तो लोन पेयर सेम हो या ना हो, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। ठीक है, स्टेरिक नंबर इन दोनों के पास 4 है, लेकिन यहां पे देखिए आइसोजोमेट्रिकल के लिए बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेम हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसको अगर चेंज कर देता, फॉर आइसोजोमेट्रिकल पेयर मस्ट हैव कुछ नहीं, सेम वैल्यू ऑफ स्टेरिक नंबर, आपका आंसर आता। फॉर ये क्वेश्चन आप चेंज कर सकते हैं, आइसोजोमेट्रिकल पेयर्स मस्ट हैव। ठीक है, ये सेम ऑप्शन है तो आपका आंसर क्या आ जाता है, वो इसके लिए आंसर आ जाता है आपका फॉर आइसोजोमेट्रिकल पेयर्स, ये आपका आंसर आ जाता है। सेम वैल्यू ऑफ स्टेरिक नंबर सेम होना चाहिए, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भाड़ में जाए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आ जाते हैं स्यूडोस्टेरिक नंबर के पास। क्या है स्यूडोस्टेरिक नंबर? क्यों हाइब्रिडाइजेशन, जो मैंने बोला कि स्टेरिक नंबर के मतलब हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर आपका आइसोजोमेट्रिकल क्यों डिपेंड नहीं करता, उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है, एक है आपका ले लेते हैं XCF6 और एक है TBr6। ठीक है, XCF6 TBr6 2-। बताइए, ये ले लीजिए जेनॉन, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये ऑक्सीजन फैमिली का है, टेलुरियम ले लिया तो 6 है, ब्रोमीन लग गया 6, 4, 5। स्ट्रक्चर में नहीं बना रहा हूं तो आप टेंशन मत लीजिए कि, तो 2 माइनस चार्ज हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, लोन पेयर आ जाएगा। हो गया, 2 माइनस चार्ज है तो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन, तो एक लोन पेयर बच गया। इसका तो पहले से ही लोन पेयर है 6 फ्लोरीन एटम लगने के बाद। तो इसका स्टेरिक नंबर क्या है, इसका स्टेरिक नंबर होगा 6 + 1, 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो आएगा 7। इसका भी स्टेरिक नंबर होगा आपका क्या, बॉन्ड पेयर 6 लोन पेयर 1, 7 है ना। तो ये दोनों होना चाहिए था आइसोजोमेट्रिकल, यस और नो, लेकिन जब ज्योमेट्री देखेंगे इसका आएगा कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, इसका क्या आएगा, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। क्या आएगा, इसका आएगा कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, इसका आएगा परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। मीन्स परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल हमें पता है बॉन्ड पेयर क्या होता है 6, मीन्स यहाँ पे लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता, यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता। मीन्स ये जो लोन पेयर दिखाई दे रहा है ये है आपका
स्टेरियोकेमिकली इनएक्टिव। ये क्या है आपका? स्टेरियोकेमिकली इनएक्टिव। तो इसका जो स्टेरिक नंबर है ये 7 रहेगा। इसका स्टेरिक नंबर ये है आपका स्यूडो, मैं आपको क्या पढ़ा रहा था अभी, स्यूडो स्टेरिक नंबर। तो हेडलाइन दे देते हैं स्यूडो स्टेरिक नंबर। तो एक्चुअल स्टेरिक नंबर इसका क्या है? 6। एक्चुअल स्टेरिक नंबर इसका है 6। स्यूडो स्टेरिक नंबर इसका जो 7 है वो है स्यूडो स्टेरिक नंबर। इसका जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, स्टेरियोकेमिकली इनएक्टिव। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछे, क्या पूछे? अगर कभी क्वेश्चन पूछे, इसके तो बाद में हम चर्चा करें, जब ऑक्टाहेड्रल पढ़ाऊंगा तो ये सब बातें मैं पढ़ाऊंगा। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि स्टेरिक नंबर जो होता है आइसोजोमेट्रिकल क्यों डिपेंड नहीं करता आपका जो आप जो बोल रहे हैं लोन पेयर या बॉन्ड पेयर उनके ऊपर। उसका एक एग्जांपल दे रहा हूं कि स्टेरिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहां पे स्टेरिक नंबर के ऊपर आपके हिसाब से डिपेंड नहीं करता। इसलिए ये है आपका स्यूडो स्टेरिक नंबर। इसका एक्चुअल स्टेरिक नंबर 7 नहीं है, एक्चुअल स्टेरिक नंबर क्या है? 6। इसलिए स्टीरियोकेमिकली एक्टिव इनएक्टिव लोन पेयर जो है मैं पहले से ही पढ़ा के आ रहा हूं आपको। इस तरह का ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कई बार। तो इस तरह के मॉलिक्यूल आपके आएंगे, टेंशन मत लीजिए। इस तरह के मॉलिक्यूल नेट गेट में या फिर एग्जाम में आपके आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है ये है आपका परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, लेकिन ये है आपका कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो मुझे बताइए स्टेरिक नंबर, एक्चुअल स्टेरिक नंबर क्या है? एक्चुअल स्टेरिक नंबर, फाइंड actual steric number of the following molecule। ठीक है, एक है आपका CH4, दूसरा है आपका अमोनिया, तीसरा है आपका वाटर, चौथा है आपका SnCl2। ठीक है, जिसका स्टेरिक नंबर कितना आएगा? लोन पेयर तो है नहीं तो कुछ मुझे प्रॉब्लम है नहीं, डायरेक्टली 4। इसके पास लोन पेयर है लेकिन मुझे पता है ये ड्रैगो नहीं है, तो इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है, तो इसका भी है 3 + 1 4। ये ड्रैगो है, ये भी ड्रैगो नहीं है, SnCl2 PH3 H2S। ठीक है, ये है आपका 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, इसका भी है 4। इसका है स्टेरिक नंबर, एक्चुअल स्टेरिक नंबर। ठीक है, इसका है 2 + 1 3, लेकिन इसका क्या है स्टेरिक नंबर? 3 है बॉन्ड पेयर। लोन पेयर इसके पास जो है वो स्टेरियोकेमिकली इनएक्टिव। क्या है ये? स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। ये तो ड्रैगो मॉलिक्यूल है, लेकिन TBr6 ये आपका ड्रैगो नहीं है। इसमें क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते ये बात की बात है। यहां पे देख लीजिए, ये ड्रैगो है स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव, ये भी आपका है स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। ठीक है, इसमें है 2 बॉन्ड पेयर। तो इसका एक्चुअल स्टेरिक नंबर क्या है? 3। इसका एक्चुअल स्टेरिक नंबर है 2। ठीक है, इसका एक्चुअल स्टेरिक नंबर क्या है? 3। इसका एक्चुअल स्टेरिक नंबर क्या है? 2। ये जो लोन पेयर है ये है आपका स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव, ये भी है आपका स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव।
और ये आपका आइसोजोमेट्रिकल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनका हाइब्रिडाइजेशन ही आप निकाल नहीं पाएंगे। ड्रैगो हैं तो ये क्या हैं? ड्रैगो हैं तो sp3 इनका हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं, तो आइसोजोमेट्रिकल हम ड्रैगो को नहीं बोल सकते। तो स्टेरियोकेमिकली इनएक्टिव, तो एक्चुअल कभी अगर पूछे तो स्टेरिक नंबर, तो ये आपका आएगा स्टेरिक नंबर 3, ये आपका आएगा 2। तो स्टेरिक नंबर के ऊपर क्या करता है आपका जो आइसोजोमेट्रिकल है वो डिपेंड करता है। आइसोजोमेट्रिकल डिपेंड अपॉन स्टेरिक नंबर, ठीक है, आइसोजोमेट्रिकल डिपेंड अपॉन स्टेरिक नंबर। तो ये स्टेरिक नंबर क्या है आपका? एक्चुअल स्टेरिक नंबर। तो ये सब है बातें जो आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कौन सा डी ऑर्बिटल कहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन प्रिंसिपल रूल मीन साइड सिलेक्शन हम करेंगे कि कौन से डी ऑर्बिटल रहेगा तो क्या होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेरिक नंबर 5, 6, 7, ठीक है। और लगभग 4 या 5 क्लास लगेगा आपका बॉन्डिंग खत्म होने पे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम अलग से ही पढ़ाएंगे। घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए, सुस्त रहिए। धन्यवाद।